हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन मिनी टीवी पर जमुना पारा नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 10 एपिसोड हैं, आधे आधे घंटे की लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, आई लाइक दिस वन। मतलब सच में यार कुछ काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला। आज 10 एपिसोड थे, आधे आधे घंटे की लेंथ थी, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा का ये शो है। एंड ये जो 5 घंटे थे बिल्कुल भी फील नहीं होते, बिल्कुल भी पता नहीं चलते। एंड बहुत ईजिली ये शो निकल जाता है। एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता, मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ इस शो को देखते हुए कि मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। इवन सेकेंड हाफ में, मतलब चौथे पाँचवें एपिसोड के बाद फिर तो ये फिर शो की जो पेसिंग है वो इतनी अच्छी हो जाती है, राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि ये एपिसोड्स आधे आधे घंटे के एपिसोड्स यूं करके निकलते हुए चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मतलब बोर होना, लेंथी होना, या पेसिंग को लेकर या डिस्ट्रैक्शन को लेकर कुछ भी ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलते। बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि ये शो कब खत्म हो जाता है। एंड बड़ी बात यहाँ पर एक ये भी है कि सीजन 1 के एंड में, मतलब ये जो शो है इसके एंड में कुछ भी ऐसा क्लिफ हैंगर या कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया कि ये लगे कि शो अधूरा है या सीजन 2 भी इसका जरूर ही आना है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि ये शो कंक्लूड हो गया हो, वो चाहें तो सीजन 2 नहीं भी लाएं तो भी कोई परेशानी नहीं है। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेट चीज़ मुझे एक लगी है यहाँ पर, वो है इस शो की दुनिया, इसके किरदार और किरदारों के बीच में जो बॉन्डिंग है। जैसे उसका अपने परिवार के साथ जो बॉन्डिंग हो, जिस तरीके की भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अपने पिता के साथ उसका एक अनूठा रिश्ता है। मतलब उसके जो पिता हैं वो असली इंडियन बाप हैं एंड उनकी अपनी जलती है। एंड उसके बाद उसका जो बेटा है उसका अपने पिता की तरफ बिहेवियर हो, या फिर जो कुछ भी हो मैं बताऊंगा नहीं। एंड उसके बाद जो वो लड़की थी फारा, उसके साथ उसका जो रिलेशन हो, उसमें अचानक से एक फील आने लगता है। हालांकि उस किरदार को कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया, स्टिल उस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ फारा की, उसको ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया। उसके बावजूद उस लड़की को देखकर इसके दिन पर एक फील आने लगता है। तो भाई यहाँ पर हाँ, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि फिर शो की जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, जो पेसिंग है, जो ट्रीटमेंट है, जो पोटेंशियल है, जो ड्रामा है, जो इमोशनल एंगल है, जो फील है, जो डेप्थ है, एंड जो इस दुनिया को काफ़ी अच्छे से हमारे सामने रखा, प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया गया है, वो कुछ कमाल का है। एंड उसके बाद ये जो जमुना पार है, ये मतलब कुछ यूँ मान लो कि यहाँ पर बताया भी जाता है शो की शुरुआत में ही, आउटस्कर्ट्स ऑफ साउथ दिल्ली, मतलब साउथ दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं या वहाँ का जो एरिया है कुछ यूँ है, उसको कुछ यूँ डिस्क्राइब किया गया है फिर शो में। मतलब मैंने खुद ये चेक किया है, देखा है, मैंने खुद से ये ऑब्जर्व किया है। मान के चलो कि आप हो एक 100 लोगों की भीड़ में एंड सभी लोग आईफोन अपने पास रखते हैं, एंड आप अकेले ऐसे हो जिसके हाथ में या जिसकी पॉकेट में 10,000 रुपये वाला एंड्रॉयड है, और आपका एंड्रॉयड हर 5 मिनट में बजता है। तो उस फ़ोन को बाहर निकालने में, फ़ोन उठाने या कट करने में जो आपको एम्बैरेसमेंट फील होगा, जो एम्बैरेसिंग आपको लग सकता है, वो यहाँ पर जमुना पार होना है फिर शो में दिखाया गया है। मतलब काफ़ी एक अलग सा है, मतलब एक गिरे हुए तबके से उठकर आना, वो सारी चीज़ें फिर शो में। तो कहानी यहाँ पर यूँ है कि ऋत्विक साहुरे का कैरेक्टर है शैंकी वंसल, जो पहले तो सीए का स्टूडेंट था, मतलब वो इंटर्नशिप कर रहा था, जिसको यहाँ पर आर्टिकलशिप कहा जाता है फिर शो में। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, कैसे कैसे उसके साथ चीज़ें होती है। मतलब कहानी अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ जानी पहचानी सी लगती है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, लेकिन ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। स्टिल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है स्टोरी लाइन जो है, लेकिन जानी पहचानी यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि यूं करके ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर वो ग्राफ जो है वो नीचे आएगा, एंड क्या क्या होगा, तो वो कुछ है। तो मतलब समझ में आ जाता है कि ये कुछ ज़्यादा उड़ी मार रहा है एंड अभी आकर वो नीचे गिरेगा फिर। तो वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, कुछ देखा हुआ सा लग रहा था। लेकिन उसके अलावा जो, जैसा कि मैंने कहा, जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टिंग है, जो उन किरदारों को जिस तरीके से लिखा गया है, डेवलप किया गया है, उनको प्रेजेंट किया गया, हमारे सामने उनको रखा गया है, एंड उसके बाद जो दुनिया है वो कमाल की है। एंड उसके बाद एक शिकायत है मुझे पर्सनली, ये कोई ऐसे शो को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन ऋत्विक साहुरे का जो कैरेक्टर है जिसको उन्होंने प्ले किया है शैंकी बंसल को, मतलब वो पर्सनल लाइफ में, या मतलब मैं यूँ कहूँ कि वो इस शो के लिए ही उन्होंने जो भी, मतलब वो लौंडे से ज़्यादा आदमी लगने लगा है वो बंदा। उसका जो वेट है वो बढ़ गया है, पेट बाहर को निकल रहा है, एंड शरीर उस तरीके का हो रहा है। मतलब मुझे शिकायत है कि वो लौंडे से ज़्यादा एक आदमी लग रहा है। उसके अलावा इस शो में जिस तरीके से चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी ज़िंदगी में, वहाँ से बाहर निकलना, फिर दूसरी अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन आप लोग कहेंगे कि स्पॉइल हो गया। तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, एंड उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के बाद वहाँ पर स्ट्रगल करना, उन लोगों के साथ एडजस्ट न कर पाना, एंड क्या क्या किस तरीके से वहाँ पर हो रहा है, उसका मजाक उड़ना, तो वो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड चौथे एपिसोड में 1-2 सीन भी थे। चौथे एपिसोड के स्टार्ट में एक सीन था, कोई कहता है अरे यमराज जी किधर, आज किसकी मैयत का तमाशा बना कर आए हो। तो हल्की फुल्की शो में कॉमेडी भी है, एंड फिर
एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील हुई जो मैंने काफ़ी अच्छे से फील किया जिसको, वो है यहाँ पर किरदारों की खुशी में खुश होना। ये हमारा है कि किरदारों की खुशी में हम खुश होने लगते हैं, उनके जो गम हैं, उनके जो दुख हैं, उनमें हम दुखी होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये शो निकलता हुआ चला जाता है, जो कुछ काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। तो वो सारी चीज़ें फिर शो में हैं। तो भाई जैसा कि मैंने कह ही दिया है, शुरुआती जो एपिसोड हैं एक बार मतलब इजीली या पहले से एपिसोड से ही इन्वेस्ट हो जाओगे, धीरे धीरे 3-4 एपिसोड निकलते चले जाएंगे, उसके बाद तो एपिसोड्स पता भी नहीं चलते कि कब निकल गए। तो बाकी ये है। एंड जो एक्टिंग वगैरह है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो अगेन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर ऋत्विक साहुरे, शैंकी बंसल को उन्होंने प्ले किया है। वरुण बड़ोला जो पिता के किरदार में केडी बंसल, उन्होंने अगेन बहुत अच्छा दिया है। उनका काम मुझे हमेशा से ही पसंद आता रहा है। सृष्टि गांगुली जो अभी हमको हाल ही में एक TVF के शो में देखने को मिली थी, वीकली शो था वेरी पारिवारिक, उसमें वो देखने को मिली थी। वहाँ पर भी उनका काम कमाल का था, यहाँ पर भी उनका काम कमाल का है। उन्होंने यहाँ पर सारा को प्ले किया है। एक कैरेक्टर और है यहाँ पर रघुराम, उन्होंने यहाँ पर रजत थापर को प्ले किया है। तो सब कुछ ही लगभग यहाँ पर कुछ काफ़ी कमाल का है। स्टोरी लाइन अच्छी है, लेकिन ऐसा फील होता है कि सब देखा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी कि अब कहानी में ये वाला ट्विस्ट आने वाला है, वो वाला ट्विस्ट आने वाला है, ये होने वाला, वो वाला होने वाला है। तो ये कुछ समझ में आने लगता है। वो ये है, मुझे लगता है कि ये शो काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गालियाँ हैं, चाहें तो फिर भी चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, अगर गालियों से परहेज नहीं है तो। अगर गालियाँ नहीं चलती हैं तब तो भाई प्ले भी मत कर देना। कुछ गालियाँ यहाँ पर हैं, हो सकता है आप में डंडा पड़ जाए, तो ये है। बाकी तो कोई न्यूडिटी किसिंग वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चाहें तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। एंड ये जो 10 एपिसोड थे, एक्सपीरियंस कमाल कर रहा। मैंने एड्स को ब्लॉक कर रखा है अमेजन मिनी टीवी पर, मेरे PC में एड्स नहीं आते हैं, तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। पेसिंग, राइटिंग लेंथ काफ़ी अच्छी थी, इजीली शो निकल जाता है। एंड उसके बाद मज़ा आ जाता है। मैंने जैसा कि मैंने कहा, मुझे मज़ा आया फिर शो को देखने में। वो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है फिर शो के लिए। मुझे लगता है कि देखना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए। एंड मैं ये कहूँगा कि ये अमेजन मिनी टीवी का वन ऑफ द बेस्ट शो है जो मैंने देखा है, जो मुझे याद आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया इस शो को देखकर। वो ये है, आपने देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।